मैं जितेंद्र, जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने मैथमेटिक्स में टाइम स्पीड डिस्टेंस की जो वीडियो देखी थी उसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और मैंने उसका जो सॉल्यूशन बहुत ही यूनिक दिया था। आप ऐसे क्वेश्चनों को चंद सेकंडों में कर सकते हो, 5 से 10 सेकंडों में कर सकते हो। कब? क्वेश्चन पढ़ने के बाद। आपको ये थोड़ा सा माइंड सेट करना होगा कि वर्तमान में जो कंपटीशन इतना हाई लेवल का हो चुका है, तो आप जब बेसिक से क्वेश्चन करते हो, जो बेसिक से जो क्वेश्चन करते हो, तो वो बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हो। मैं मानता हूँ आप क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन इस वर्तमान कंपटीशन की होड़ में आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है कहीं ना कहीं से यूनिक सॉल्यूशन तो पढ़ रहा होगा, लेकिन आप जो है यूनिक सॉल्यूशन आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो मैं आपको यूनिक सॉल्यूशन दूंगा। इस चैनल पर आपको सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको यूनिक ही मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल मिलेगा, ना कि ट्रिकी मिलेगा, ना कि बेसिक से मिलेगा, ना कि बेसिक से, ना ही ट्रिकबाजी करके। मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके माइंड सेट के लिए मैं करवाऊंगा, माइंड सेट कर दूंगा मैं आपको। यदि आपको पूरी भीड़ से अलग होना है, पूरी भीड़ से अलग होना है, तो आपको कुछ यूनिक करना होगा, कुछ यूनिक करना होगा। यदि आप यूनिक नहीं कर पा रहे हो तो वही आप भीड़ में आप भी काउंटिंग होंगे, लेकिन आप काउंटिंग नहीं होना चाहते हो भीड़ से, तो आपको कुछ यूनिक सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, और वो ये मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है। आपको मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स को आपको शेयर कर देना है, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आपका कमेंट्स लिखना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आपको, और क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, क्वेश्चन किस लेवल के। कहीं बिल्कुल जीरो लेवल के तो नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन जो ये बोलता है ए की स्पीड उतनी है, बी की स्पीड उतनी है, कि दोनों अगर एक दूरी को तय करती है तो एक दूसरे से कितना टाइम एक दूसरे से अधिक लेगी, या फिर ए काम इतने में करता है, बी काम इतने में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। मैं आपके बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा आपको कितना अच्छा दूंगा, कितना बेहतर बढ़िया दूंगा, कि जो आपको कॉन्सेप्ट है भीड़ से बिल्कुल अलग करेगा, ये यकीन मानना। लेकिन आपका प्यार और इस मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल के परिवार को ऐसा ही बना रहना चाहिए। आपका स्नेह और प्यार, आपको स्नेह और प्यार और ज़्यादा हमारे इस मालवा स्टडी परिवार को बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, ताकि इससे हम स्टडी कर सके और यूनिक कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहे क्वेश्चनों के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। तो यहाँ पे मैं आपको पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन इस पहले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा यहाँ पर अभी, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं यहाँ पर अभी किसको लेकर के, इस क्वेश्चन को लेकर के, सेकंड नंबर के क्वेश्चन को लेकर के मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। मुझे यकीन है कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, मुझे यकीन है कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। लेकिन जब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा तो ये क्वेश्चन तो छोड़ो, आप और भी क्वेश्चन बना जाओगे। टाइम एंड वर्क का बना जाओगे आप, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का बना जाओगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट का बना जाओगे आप, पार्टनरशिप का बना जाओगे आप, और जिसके बाद में यहाँ पर आप जो और देखने को मिलेगा, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का बना जाओगे आप, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का बना जाओगे आप। तो इतने सारे टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। इसका मतलब इसको तो हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर तो ये हुई ना बात। तो आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे लेवल से आप पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आप बहुत अच्छे लेवल से पढ़ रहे हो। चलो चलते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो जाओ आप। तो हाँ, यहाँ बोला गया है कि एक किसान के पास क्या है, कुछ तो मुर्गियाँ हैं और कुछ बकरियाँ हैं। सिरों की संख्या कितनी है? 45। तो ये तो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक जानवर और प्रत्येक व्यक्ति के सिर एक ही रहता है, सिर एक ही रहता है। पैर भले ही 2 हो या 4 हो, ठीक है ना, पैर भले ही 2 हो या 4 हो, लेकिन सिर तो एक ही रहता है। और पैरों की संख्या कितनी है? 140। पैरों की संख्या कितनी है? 140। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुर्गी दी गई है
मुर्गी की जो पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। यहाँ बकरी दी गई है, बकरी के कितने पैर होते हैं 4। आपको सिर की संख्या कितनी बताई गई है 45। आपको पैर की संख्या कितनी बताई गई है 140 बताई गई है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम, मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर आपसे क्या पूछा जाए, मुर्गी पूछा जाए, क्या पूछा जाए मुर्गी, तो आपको काम किस पे करना है बकरी पे करना है। यदि बकरी आपसे पूछा जाए तो आपको काम किस पे करना है मुर्गियों पे काम करना है। मुर्गी बकरी की जगह और कुछ हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें किसको काउंटिंग करना है, मुर्गी को काउंटिंग करना है। तो हम किसको लेंगे, बकरी को लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि मुर्गी काउंटिंग करना है। मुर्गी क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है तो आपको वर्क करना पड़ेगा बकरी पर, या फिर बकरी आपसे पूछा है तो वर्क करना पड़ेगा आपको मुर्गी पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप ध्यान से समझो कि पूरी की पूरी मुर्गियों को मैं क्या मान लेता हूँ, बकरी मान लेता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं आपका बहुत कम टाइम लूँगा, नहीं तो मैं ये जो क्वेश्चन है इसको कम से कम 7 से 8 तरीके से कर सकता हूँ। मैं एलिगेशन से इसको कर सकता हूँ, मैं आप एक्स वाई मान के कर सकता हूँ, मैं एक्स वाई मान के भी 3 प्रकार से कर सकता हूँ। एक्स वाई मान के भी कितने प्रकार से कर सकता हूँ, 3 प्रकार से। एक न्यू एलिगेशन तरीके से कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट है आपको ये कॉन्सेप्ट से कर सकता हूँ। मैं ऐसे इस क्वेश्चन को 6 से 7 प्रकार से कर सकता हूं। लेकिन मैं आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा। जो मुझे कंटेंट आपको देना है वही बताऊंगा मैं, और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। क्योंकि और दूसरे सॉल्यूशनों के लिए तो आपके पास बुक भी रहेगी और दूसरे यूट्यूब चैनल भी रहेंगे बेसिक से बताने के लिए। लेकिन मैं तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं तो यूनिक सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, तो उस पर वर्क करना है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया हो वो आपको नहीं करना है, उसके अपोजिट जाना है। तो मुर्गियां यहाँ पे निकालने के लिए दिए तो हम वर्क किस पे करेंगे, बकरियों पे करेंगे। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट जान लेना आपको ज़रूरी है कि आप मुझे बताओ मुर्गी के 2 पैर होते हैं लेकिन बकरी के कितने पैर होते हैं 4 होते हैं। बकरी के कितने पैर होते हैं 4। तो मुर्गी से कितने एक्स्ट्रा पैर है बकरी के 2। मुर्गी से कितने पैर है एक्स्ट्रा 2। तो मैं मुर्गी के स्थान पे यदि बकरी को काउंटिंग करूंगा तो मैंने 2 पैर एक्स्ट्रा काउंटिंग कर लिए कि नहीं कर लिए। यदि 2 मुर्गियों के स्थान पे मैं 2 बकरियां काउंटिंग करता हूं तो मुझे बताओ कि एक बकरी में 2 पैर एक्स्ट्रा काउंटिंग और 2 बकरियों में 4 पैर एक्स्ट्रा काउंटिंग, हाँ या ना। तो मैं अगर पूरी की पूरी मुर्गियों के स्थान पर मैं बकरियां मान लेता हूं तो मैं एक नग पर, एक जानवर पर कितना एक्स्ट्रा पैर काउंटिंग कर रहा हूँगा, 2 पैर एक्स्ट्रा काउंटिंग कर रहा हूँगा। तो आपको पूरी की पूरी भाई 45 के 45 क्या मान लेना है, बकरियां मान लेना है। क्यों मान लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मुर्गियां निकालने के लिए बोला गया है। तो हम बकरियों को भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वीडियो पे बने तो रहो, क्या आनंद आने वाला है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरी की पूरी 45 की 45 में बकरियां मान रहा हूँ, और बकरी के कितने पैर होते हैं 4 पैर। तो 45 का इंटू जब 4 में करोगे तो कितना आएगा 180 आएगा। आप बोलोगे भाई हमारे पैरों की संख्या तो 140 थी, ये 180 क्यों निकल के आ गई एक्स्ट्रा। भैया आप ये भी तो देखो, मतलब बकरियों के स्थान पे आपने मुर्गियों के स्थान पे आपने बकरियां मान ली थी ना। तो एक नग पर एक जानवर एक्स्ट्रा काउंटिंग करने पर आप मुझे बताओ 2 पैर आपने एक्स्ट्रा काउंटिंग नहीं कर लिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल कर लिए। तो इसीलिए तो 140 की अपेक्षा ये कितने आ गए 180 आ गए। कितने एक्स्ट्रा आ गए, आप बोलोगे कि 40 एक्स्ट्रा आ गए। वो 40 एक्स्ट्रा किसके पैर हैं, कि 40 एक्स्ट्रा किसके पैर हैं, तो मुर्गी के स्थान पे आपने जो बकरियां काउंटिंग करी थी ना, तो एक मुर्गी के स्थान पे एक बकरी काउंटिंग की थी, तो 2 पैर आपने क्या एक्स्ट्रा ले लिए थे। तो उसी से आपको क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो आपका बचा कितना 20। तो ये जो 20 निकल के आया है, ये जो 20 निकल के आया है, यही तो हमारी मुर्गियों की संख्या है, यही तो हमारी मुर्गियों की संख्या है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी 20 होगी। तो इस बार हम क्या निकालेंगे, बकरियां निकालेंगे। तो यहाँ पे मुर्गी के कितने पैर होते हैं, आप बोलोगे 2 पैर। बकरी के कितने पैर होते हैं 4 पैर। सिर की संख्या कितनी थी, आप बोलोगे 45 थी सर। आप बोलो पैर की संख्या कितनी थी, आप बोलोगे भाई 140 थी। कितनी थी 140 थी। तो ठीक ये हमने कर लिया है, आगे चलते हैं। अब हमें इस बार क्या निकालना है, बकरियों को निकालना है। इस बार हमें क्या निकालना है, बकरियों को। तो पूरी की पूरी मैं क्या मान लेता हूँ, मुर्गी मान लेता हूँ। पूरी की पूरी क्या मान लेता हूँ मैं, मुर्गी। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि बकरी के 4 पैर थे
अब आप 2 पैर वाले जानवर मान रहे हो, यानी कि एक जानवर पर आपने 2 पैर कम काउंटिंग कर दिए, एक जानवर पर आपने 2 पैर कम काउंटिंग कर दिए। तो आप देखो कि 45 का इंटू किस में कर दो, 2 में, 45 का इंटू किस में कर दो, 2 में। आप बोलोगे कि भाई कितने आएंगे, 90 आ जाएंगे। आप बोलोगे कि 90 क्यों आ गए, पैरों की संख्या तो भाई 40 थी, ये 90 क्यों आ गई, क्योंकि आपको पता था कि बकरियों के स्थान पे मैंने क्या ले लिया है, बकरियों के स्थान पे मैंने मुर्गियां ले ली है। बकरी के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो बकरी के स्थान पे मैंने जैसे ही मुर्गी ली तो 4 पैर की अपेक्षा मैंने 2 पैर रख लिए, यानी कि 2 पैर कम काउंटिंग कर रहा हूँ प्रत्येक जानवर पर मैं। तो 140 से कितना कम है, आप बोलोगे भाई 50 कम है। वो कितने, ये 50 कम क्यों आ गए, क्योंकि एक जानवर पर 2 पैर कम काउंटिंग हुए थे। तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना जाएगा, 25। तो ये 25 आपकी क्या निकलेंगी, बकरियों की संख्या निकलेंगी। यही कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था और आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये मेरा यकीन है, ठीक है, क्योंकि मैं समझा इतने अच्छे से रहा हूँ कि आपको एक ही बार में सेट हो जाएगा। तो चलते हैं हम फिर क्वेश्चन पर। यह पहला क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक दूरी है, वो कितने किलोमीटर की, ये दूरी, वो दूरी है 61 किलोमीटर की दूरी। उसको पूरा तय करने में कितना समय लगता है, 9 घंटे का समय लग जाता है। इस क्वेश्चन को फिर मैं वही 5 से 7 तरीके से कर सकता हूँ, 5 से 7 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यूनिक कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि बेसिक तो आपको हर कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो 61 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेता है, 9 घंटे में तय कर लेता है। लेकिन वो बोलता है कि भाई 4 की स्पीड से चल रहा है वो पैदल, 4 की स्पीड से चल रहा है वो पैदल, यानी कि 1 घंटे में कितना चल लेता है वो, 4 किलोमीटर चल लेता है। लेकिन 9 की स्पीड से चलता है वो किससे, साइकिल से। तो यहाँ पे पैदल है और यहाँ पे साइकिल है। आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। देखते हैं, करते हैं। ये क्या था, पैदल, ये क्या था, साइकिल, ये था पैदल। तो पैदल उसकी स्पीड कितनी थी, 4 थी, और साइकिल से उसकी स्पीड थी क्या थी, 9 थी। आपसे पूछा क्या, यहाँ पे पैदल पूछा, तो आप क्या मानोगे, साइकिल को मानोगे। यानी कि पूरा समय अगर साइकिल से चलवा देते हैं, हम पूरा समय साइकिल से चलवा देते हैं, बिल्कुल चलवा दें कि साइकिल की स्पीड 9 थी और पूरा समय क्या था, 9। तो इस प्रकार से 81 किलोमीटर दूरी तय कर लोगे आप। कितनी दूरी तय कर लोगे, 81 किलोमीटर दूरी। लेकिन आप ध्यान से समझो कि पैदल तो चल रहा था वो 4 किलोमीटर पर आवर से, पैदल तो चल रहा था वो 4 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन 4 किलोमीटर पर आवर की अपेक्षा आपने 9 किलोमीटर पर आवर चलवा दिया। आपने 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चलवा दिया, 5 किलोमीटर 1 घंटे में चलवा दिया आपने। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 61 थे आप, जब 61 और 81 का अंतर देखोगे, 61 और 81 का अंतर देखोगे आप, तो कितना देखने को मिलेगा, 61 और 81 में आप अंतर देखोगे, 61 और 81 में आप अंतर देखोगे, क्या देखोगे, अंतर देखोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 20 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 20। तो यहाँ पे 4 स्पीड थी पैदल की और 9 स्पीड थी साइकिल की। कितनी एक्स्ट्रा में काउंटिंग हो गई, 5 एक्स्ट्रा में काउंटिंग हुई। तो डिस्टेंस को अगर किससे भाग करते हो, स्पीड से भाग करते हो, यानी कि ये 5 है, स्पीड नहीं है, ये 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा स्पीड काउंटिंग कर ली थी। तो जब डिस्टेंस को स्पीड से काउंटिंग करते हो तो क्या होता है, टाइम निकल के आता है। तो 4 आवर्स निकल के आ गए हमें। तो 4 आवर्स पैदल चलता है वो, 4 आवर्स पैदल चलता है। तो उसकी स्पीड क्या थी, 4 ही थी, 4 किलोमीटर पर आवर थी। तो 4 चुके 16, यानी कि पैदल उसने कितनी दूरी तय की थी, 16 किलोमीटर पैदल तय की गई दूरी थी, 16 किलोमीटर पैदल तय की गई दूरी थी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 16 किलोमीटर पैदल तय की गई दूरी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था, अब थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पे जब आते हैं तो क्या 120 किलोमीटर की दूरी है, कितने समय में तय कर लेता है, 8 घंटे में तय कर लेता है। और पैदल उसकी स्पीड कितनी थी, 9 किलोमीटर थी। साइकिल द्वारा उसकी स्पीड कितनी थी, 25। हाँ या ना, तो आप बताओ, पूछा क्या आपसे, पैदल पूछा है, तो मैं मानूंगा क्या, साइकिल को मानूंगा। तो 25 का इंटू डायरेक्ट मैं पूरा समय के लिए साइकिल को चलवा देता हूँ। साइकिल की स्पीड 25 है, 25 × 200, 25 × 200, तो 200 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस तय की है। टोटल डिस्टेंस कितनी तय की है, 200। लेकिन यहाँ तो है 120,
कितनी है 120, तो आप 120 माइनस कर दो 200 में, तो कितना एक्स्ट्रा निकला है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा निकल के आया, 80 एक्स्ट्रा निकल के आया। ये 80 एक्स्ट्रा निकल के क्यों आया, क्योंकि 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड की अपेक्षा आपने 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड तय कर ली थी, तो आपने 1 घंटे में कितनी एक्स्ट्रा तय कर रहे हो, तो 16 घंटे एक्स्ट्रा काउंटिंग कर रहे हो आप। 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक काउंटिंग ज़्यादा कर रहे हो, तो आप इसीलिए तो 80 किलोमीटर ज़्यादा निकला है, इसीलिए तो 80 किलोमीटर ज़्यादा निकला है, तो इस 80 में भाग लगा दो 16 का, तो ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो बराबर क्या निकलता है, टाइम। तो 16 पंजे 80, यानी कि 5 आवर तक चलेगा वो कौन, पैदल। पैदल की उसकी स्पीड 9 थी, पैदल की उसकी स्पीड क्या थी, 9 थी, पैदल की उसकी स्पीड 9 थी। तो जब पैदल की उसकी स्पीड 9 थी, पैदल की उसकी स्पीड 9 थी, कितनी थी, 9 थी, तो जैसे ही 9 थी और हमारा कितना टाइम तक चला, वो 5 आवर तक, तो 9 स्पीड थी, 9 पंजे 45, तो 45 किलोमीटर दूरी पैदल तय की होगी उसने, 45 किलोमीटर दूरी तय की होगी पैदल, तो इसका क्या जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या आ जाएगा, सॉरी 45 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, पैदल द्वारा तय की गई दूरी, पैदल तय की गई दूरी आ जाएगी आपकी। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं, चलो बढ़ते हैं हम आगे। तो 385 किलोमीटर की दूरी तय करना है आपको, कितने समय में तय कर ली इसने, 9 घंटे में तय कर ली। तो आपको बताना है कि भाई कार की स्पीड क्या है 45 और बस की स्पीड क्या है 41, तो कार की स्पीड कितनी है 45 और बस की स्पीड कितनी है, आप बोलोगे 41, क्या बोलोगे 41 है, और टोटल दूरी कितनी है 385। तो भाई आपसे पूछा क्या, ये देखो पहले तो पूछा आपसे ये कार द्वारा कितनी, तो पूरी की पूरी क्या मान लेंगे, साइकिल मान लेंगे, पूरी की पूरी क्या मान लेंगे, साइकिल। तो साइकिल की स्पीड कितनी थी, सॉरी बस की स्पीड, कार पूछा है तो क्या है बस की स्पीड दी है, तो बस की स्पीड कितनी थी 41 थी। तो पूरे समय के लिए हम बस को ही चलवाएंगे, पूरे समय के लिए हम किसको चलवाएंगे, बस को। बस की स्पीड थी 41, पूरा समय था 9, जैसे ही आप 9 का इंटू करोगे तो आएगा आपका 369। आप बोलोगे भाई 369 क्यों आया, 385 थी दूरी तो, लेकिन आपको थोड़ा सा ये दिमाग से सोचना पड़ेगा कि 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड की अपेक्षा आपने 41 किलोमीटर पर आवर पे चलवा दिया आपने, तो प्रत्येक घंटे में कितना चलवा रहे हो, कम, 4 किलोमीटर प्रत्येक आवर में कम चलवा रहे हो आप, इसीलिए तो 385 की अपेक्षा 369 आया। तो 385 में से जब 369 जाएगा, 385 में से जब 369 जाएगा तो आपको कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। आपने 1 घंटे में कितनी कम दूरी तय कर रहे थे, 4, तो 4 से जब 16 को कैंसिल करोगे तो 4 घंटे आएंगे, तो यानी कि कार द्वारा तय किया गया समय, कार द्वारा लगा समय कितना है, 4 घंटे, कितना है 4 घंटे, और उसकी कार की स्पीड कितनी थी 45, तो 45 का इंटू जब 4 में करोगे तो कितना जाएगा 180, यही तो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि यही तो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका मतलब 180 हम इसको लगा दें, 180 हम इसको लगा दें, बिल्कुल लगा दिया, आप बोलोगे बिल्कुल लगा दिया। अब चलते हैं हम फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम। ये बोल रहा है कि 80 किलोमीटर की टोटल दूरी चलना है हमें, और टोटल समय कितना लगा, 7 घंटे लगे हैं भाई। 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड तो पैदल के द्वारा है, और साइकिल द्वारा कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर, तो वही पैदल कितनी है 8 और साइकिल से कितनी है 16, कितनी है 16। तो पूछा क्या आपसे, बताया पैदल बताना है आपको, तो आपको साइकिल ले लेना है पूरी, तो पूरे के पूरे समय के लिए क्या चलवा दे, हम साइकिल को चलवा दे, तो 16 × 7 कितने हो जाएंगे 112 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 112। ये 112 क्यों एक्स्ट्रा में आ गया, 80 किलोमीटर थी हमारी तो, लेकिन 112 दूरी आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो कि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड की अपेक्षा मैंने 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड काउंटिंग करी है, यानी कि प्रत्येक घंटे में मैंने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड एक्स्ट्रा बढ़ा दी है। तो आप 80 से कितने एक्स्ट्रा हैं, ये 80 से कितने एक्स्ट्रा हैं, आप बोलोगे कि भाई 32 एक्स्ट्रा हैं, आप बोलोगे कि भाई 32 एक्स्ट्रा हैं। ये 32 एक्स्ट्रा क्यों आया है
क्योंकि 1 घंटे में 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा थी, तो इसी कारण से हम उससे 8 से भाग दे लेते हैं। तो 8 चूके 32 यानी कि 4 घंटे ये पैदल चलता है। 4 घंटे कहाँ तक चलता है? पैदल चलता है। तो पैदल की स्पीड 8 थी और टाइम लगा था पैदल में 4 घंटे, तो 8 चूके 32 हो जाएंगे आपकी डिस्टेंस, क्योंकि टाइम इनटू स्पीड बराबर होता है स्पीड। तो टाइम इनटू स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस। सॉरी, गलत मुंह से निकल गया था। तो टाइम इनटू स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये हमने पूरे के पूरे क्वेश्चनों को क्या कवर कर लिया है। यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चनों को क्या कर लिया है? कवर। एक बार आप नज़र से देख सकते हो। ये जो PDF आपको टेलीग्राम मालवा स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ सर्च करना है मालवा स्टडी सर्च करना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल निकल के आ जाएगा। और वहाँ पे मैं डेली PDF डाल रहा हूँ, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही बना रहने देना, तो मेरे को बहुत अच्छे से मोटिवेट मिलता है और मैं और अच्छी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।